डैशबोर्ड पे देखिए थोड़ा सा अपन नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो नीचे स्क्रॉल करने पर आपको ई मित्र में दो प्रकार की सर्विस दिखाई देती है, जहां पर यूटिलिटी पे आपको सभी सर्विस मिल जाती है। यूटिलिटी पर आप क्लिक करेंगे। यूटिलिटी पर क्लिक करने के बाद आपको सर्च करना है आवास। आवास योजना की अपन बात कर रहे हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ये आपका थर्ड पार्टी पोर्टल आपका ओपन हो जाता है। देखिए पहले अपन बात करते हैं, ये जो सर्विस है ये सर्विस है लोन प्रोवाइड करने के लिए। आप किसी भी कस्टमर का लोन के लिए आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा कस्टमर आता है जिसको लोन की आवश्यकता होती है, तो यहाँ से आप लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कस्टमर को लोन मिल जाता है, लोन मिलने के बाद देखिए आपको कमीशन मिल जाता है, कुछ परसेंट आपको कमीशन मिलता है, कमीशन आपके वॉलेट में ऐड हो जाता है। अब लोन के लिए आपको किस तरीके से आवेदन करना है, ऐसे में आपको यूटिलिटी टाइप सर्विस पे आना है और सर्च करना है आवास। आवास होम लोन ये सर्विस का मैं आपको नाम का लिंक मैं आपको भेज दूंगा, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, इस तरीके से आपको डैशबोर्ड आपको शो करता है। यहाँ से आपको सिर्फ लीड जनरेट करनी होती है। लीड जनरेट करने के बाद आगे का जो प्रोसेस होता है वो कंपनी का होता है। आपको क्या करना है, यहाँ देखिए कुछ बेसिक डिटेल आपको फिल करनी है कस्टमर की। यहाँ आपको कस्टमर का नाम डालना है, तो उसका लास्ट नेम आपको एंटर करना है, करंट, उसके आधार कार्ड के अनुसार उसका पिन कोड आपको डालना होता है। जो भी उसका पिन कोड होगा वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। यहाँ पर आपको एड्रेस और पिन कोड आपको दर्ज करना होता है। यहाँ मान के चलिए जो भी उसका पिन कोड होगा वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। उसके बाद आपको पैन कार्ड के अनुसार डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करनी होती है। पैन कार्ड के अनुसार आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। जो भी उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। यहाँ आपको पैन कार्ड की डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ आपको लोन, किस लोन के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, न्यू लोन के लिए आप आवेदन कर रहे हैं या फिर बैलेंस ट्रांसफर, तो अपन न्यू लोन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आपको अब देखिए किस प्रकार का आपको लोन चाहिए, होम लोन चाहिए या फिर जो परचेस के लिए कोई लोन चाहिए या किसी भी प्रकार के, यहाँ पर सभी कैटेगरी आपको यहाँ दी गई है। आपको बस वो कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है। तो अपन होम लोन के लिए अपन अप्लाई करते हैं। कंस्ट्रक्शन है या फिर होम लोन वगैरह है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। आपको कैटेगरी वो कस्टमर की जो नीड होगी उसके अनुसार ही आपको लोन के लिए आवेदन करना होता है। अब यहाँ देखिए लोन का अमाउंट कितना होगा। अमाउंट देखिए 1 लाख से 1 करोड़ तक हो सकता है अमाउंट। तो यहाँ कस्टमर कितने के लिए आवेदन कर रहा है, उसको 2 लाख के लिए चाहिए, 5 लाख, 25 लाख, 50 लाख, जितना भी उसको लोन चाहिए वो आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए 10 लाख के लिए कस्टमर को लोन चाहिए। अगर 10 लाख चाहिए तो आपको यहाँ पर अमाउंट डालना है। यहाँ पर उसका पैन कार्ड नंबर डालना है। जो भी कस्टमर का पैन कार्ड नंबर होगा वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। देखिए यहाँ आपको आवास एम्प्लॉय आईडी में आपको कुछ भी नहीं डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है। कस्टमर का जो मोबाइल नंबर होगा, चालू मोबाइल नंबर, वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। यहाँ आपको मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी आएगा, एक ओटीपी आपको दर्ज करना है, वेरीफाई करना है और आपको सबमिट करना है। इतना सा आपको प्रोसेस होता है। ये लीड जनरेट हो जाती है। लीड जनरेट होने के बाद आवास कंपनी के पास जाती है लीड। वहाँ से देखिए संबंधित अधिकारी कस्टमर के एड्रेस पर जाएगा, वो वेरीफाई करेगा, उसके डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ कलेक्ट करता है। उसके बाद जैसे उसका लोन अप्रूव हो जाता है, लोन अप्रूव होने के बाद आपके वॉलेट के अंदर कमीशन आ जाता है। ये सिर्फ 2 मिनट का काम होता है। 2 मिनट के अंदर
जैसे लोन अप्रूव होता है, जितना ज़्यादा आप लोन के लिए आप आवेदन करते हैं, जितना ज़्यादा आप लोन अप्रूव करवाते हैं, उतना ही ज़्यादा आपको कमीशन मिलता है। अपने ई-मित्र वॉलेट के अंदर रजिस्ट्रेशन करना होता है, अप्लाई करना होता है, लीड जनरेट करनी होती है। तो आपको अपने डैशबोर्ड पर आना है, ये आपका ई-मित्र का डैशबोर्ड होता है। डैशबोर्ड पर आने के बाद यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है यूटिलिटी, क्लिक करेंगे आप तो यहाँ से आपको लीड आपको जनरेट करनी होती है। लीड जनरेट करने के लिए आपको देखिए जो मुख्य जो सर्विस है जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन मिलता है, देखिए एक तो है वंडर होम के नाम से है, वंडर होम, और एक है आपका आवास। ये दोनों ही काफ़ी अच्छी सर्विस है, दोनों से ही आपको काफ़ी अच्छा आपको कमीशन मिल जाता है। तो आपको लोन कैसे आपको आवेदन करना है, आपको वंडर होम आपको सेलेक्ट करना है होम लोन के लिए। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे थर्ड पार्टी पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ से आपको लीड जनरेट करनी है, तो यहाँ आपको कुछ बेसिक डिटेल आपको फिल करनी है। ये आपका डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड पर आने के बाद यहाँ आपको कस्टमर, जो भी कस्टमर लोन के लिए आवेदन करने के लिए आता है आपके पास, तो उसका आपको नाम डालना है, फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम आपको एंटर करना होता है, एड्रेस, और आपको पिन कोड आधार कार्ड के अनुसार आपको डालना होता है। जो भी आपका एड्रेस होगा वो आपको एड्रेस यहाँ पर फिलअप करना है, या फिर आप पिन कोड भी आप दर्ज कर देंगे, आपके आधार कार्ड के अनुसार होना चाहिए। यहाँ आपको पिन कोड आपको दर्ज करना है। उसके बाद कस्टमर को क्या लोन चाहिए होता है, कस्टमर को किस प्रकार का लोन चाहिए, वो आपको कैटेगरी आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। जो भी कस्टमर की कैटेगरी होगी वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जो भी कस्टमर का पैन कार्ड नंबर होगा, आपको पैन कार्ड नंबर दर्ज करना है। यहाँ से आप पैन कार्ड नंबर दर्ज करेंगे। उसके बाद आ जाइए लोन रिक्वायरमेंट, कितना कस्टमर को लोन की रिक्वायरमेंट है। यहाँ देखिए आप 1 लाख से 1 करोड़ तक आप लोन प्रोवाइड करवा सकते हैं कस्टमर को। तो ऐसे में आपको अगर जितना भी कस्टमर को लोन की आवश्यकता होगी, यहाँ आपको बस अमाउंट दर्ज करना होता है। अपन 10 लाख के लिए अपन आवेदन करते हैं, तो देखिए कभी भी लोन जो होता है, लोन अधिकतर कस्टमर को लाख से 10 लाख 50 लाख के समथिंग कस्टमर को लोन चाहिए होता है। तो यहाँ से आप लोन के लिए जल्द से जल्द आप अप्रूव करवा सकते हो। यहाँ आपको अमाउंट डालना है, और उसके बाद आपको कस्टमर के जो मोबाइल नंबर होते हैं, जो चालू मोबाइल नंबर है, वो आपको मोबाइल नंबर दर्ज करना है। OTP आपको सेंड करना है। OTP वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपको देखिए सबमिट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, बस आपको सबमिट करना है। जैसे आप ये सबमिट कर देते हैं, सबमिट करने के बाद देखिए जैसे आप ये सबमिट कर देते हैं, लीड यहाँ से जनरेट हो जाती है। लीड जनरेट होने के बाद कंपनी की तरफ से, वंडर होम कंपनी की तरफ से कस्टमर के पास एक कॉल जाएगा। कॉल के लिए कंपनी उससे कांटेक्ट करती है। कांटेक्ट करने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, कंपनी को डॉक्यूमेंट वेरीफाई करती है। वेरीफाई करने के बाद अगर कस्टमर लोन के लिए एलिजिबल होता है तो कस्टमर को लोन मिल जाता है। लोन मिलते ही जितना ही उसको लोन मिलता है, मिलते ही देखिए आपको कमीशन आपके वॉलेट में ऐड हो जाता है। जैसे ही लोन अप्रूव होता है, कस्टमर के बैंक अकाउंट में लोन चला जाता है, तुरंत आपके वॉलेट के अंदर अमाउंट ऐड हो जाता है। लोन का जो अमाउंट होगा, जितना लोन का अमाउंट होगा उतना ही आपको कमीशन मिलता है। अगर आप जैसे यहाँ से लीड जनरेट करते हैं, अगर आपको इसका स्टेटस चेक करना है तो स्टेटस भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए आपको यहाँ देखिए लोन स्टेटस, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप अपना लोन का स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप डेट सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी डेट होगी वो आप डेट सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से आप लोन का स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं कि लोन अभी तक अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सर्विस है। जैसे आप ये लीड जनरेट करते हैं, लीड जनरेट करने के बाद कंपनी की तरफ से कस्टमर के पास एजेंट जाता है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है, और वेरीफाई करने के बाद आपको लोन मिल जाता है। लोन मिलते ही कस्टमर को आपके वॉलेट में अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर आप 10 लाख का आप लोन अप्रूव करवा देते हो कस्टमर का, मैंने आपको 2 सर्विस बताई थी,